दोस्तों नमस्कार। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण महीना है जिसे पवित्र और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक फलदायक माना जाता है। इस मास में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, उपवास और कथा श्रवण का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास की कथा के विभिन्न अध्यायों में से एक विशेष अध्याय है जो इस मास की महिमा और इसके धार्मिक महत्व को समझाता है। यहाँ हम प्रस्तुत करते हैं कार्तिक मास की कथा का तीसरा अध्याय। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास की महिमा को समझाने के लिए अपने भक्तों के समक्ष एक कथा सुनाई। इस कथा का उद्देश्य भक्तों को कार्तिक मास में व्रत, स्नान और दान की महत्ता को समझाना था। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास को विशेष पुण्यकारी मास माना गया है और इस मास में किए गए व्रत और स्नान से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक तपस्विनी थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका नाम व्रता था और वह सदैव अपने ईश्वर की सेवा में लीन रहती थी। व्रता का जीवन एक साधारण स्त्री का था, लेकिन उसकी साधना असाधारण थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठती, पवित्र स्नान करती और दिन भर उपवास कर भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। उसने संकल्प लिया था कि कार्तिक मास के प्रत्येक दिन वह भगवान की पूजा करेगी और पवित्र स्नान करेगी। व्रता का तप इतना कठोर था कि स्वयं इंद्रदेव भी आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन इंद्रदेव ने अपनी सभा में देवताओं के सामने व्रता की तपस्या का उल्लेख किया और कहा, यह नारी इतनी कठिन साधना कर रही है कि यदि हमने इसे आशीर्वाद नहीं दिया तो इसका तप और भी बलवान हो जाएगा। इसकी तपस्या से स्वर्ग में कंपन हो रहा है। व्रता की साधना के विषय में सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि व्रता का तप इतना कठिन है कि इसके कारण धरती और स्वर्ग का संतुलन बिगड़ सकता है। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे व्रता की तपस्या को आशीर्वाद देकर उसे संतुष्ट करें ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके और देवताओं का भय समाप्त हो जाए। भगवान विष्णु ने अपने भक्त व्रता की साधना को स्वीकार करते हुए धरती पर अवतार लिया और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे व्रता, तुम्हारी साधना और तुम्हारा समर्पण प्रशंसनीय है। तुमने कार्तिक मास के नियमों का पालन करके महान पुण्य अर्जित किया है। तुम जो भी वरदान चाहो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। व्रता ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने दिव्य धाम में स्थान दें और ऐसा आशीर्वाद दें कि सभी स्त्री पुरुष जो कार्तिक मास में आपकी पूजा करेंगे वे भी आपके दिव्य धाम को प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने व्रता की इस विनती को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया कि कार्तिक मास में जो भक्त मेरे व्रत, स्नान और पूजा में लीन रहेंगे वे सभी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु ने व्रता को बताया कि कार्तिक मास के दौरान किया गया स्नान, पूजा, दान और दीपदान अत्यधिक पुण्यकारी होता है। उन्होंने कहा, इस मास में प्रातःकाल स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से यदि किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान किया जाए तो उसका पुण्य और भी अधिक हो जाता है। कार्तिक मास के स्नान का ऐसा महत्व है कि इस मास में एक दिन भी यदि स्नान किया जाए तो वह हजारों वर्ष के तप के समान फल देता है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि कार्तिक मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही इस मास में तीर्थों में जाकर भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति को विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के स्नान का इतना महत्व है कि इस मास में
जल में भगवान विष्णु का वास होता है और जो इस जल में स्नान करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीप जलाता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में दीप जलाना बहुत ही पुण्यकारी होता है। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। विशेष रूप से एकादशी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीप जलाने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान ने यह भी कहा कि दीपदान से न केवल व्यक्ति के पाप दूर होते हैं बल्कि इससे उसकी आत्मा भी प्रकाशित होती है और वह मार्गदर्शन प्राप्त करता है। दीपदान से अंधकार का नाश होता है और प्रकाश की ओर व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान विष्णु ने व्रता को यह भी बताया कि कार्तिक मास में कथा सुनने और व्रत करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस मास में व्रत कथा और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और उसके सभी दुख दर्द दूर होते हैं। कार्तिक मास की कथा सुनने से व्यक्ति के मन की शुद्धि होती है और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मास में किया गया व्रत और स्नान जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला होता है। भगवान विष्णु ने व्रता को आशीर्वाद दिया और उसे अपने दिव्य धाम में स्थान दिया। व्रता ने कार्तिक मास के पुण्य का लाभ प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति की और भगवान विष्णु के सानिध्य में चली गई। उसकी साधना और तप का फल यह हुआ कि वह संसार के सभी भक्तों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसके इस समर्पण के कारण कार्तिक मास का महत्व और भी अधिक बढ़ गया और सभी भक्त इस मास में व्रत स्नान और दीपदान करने लगे। दोस्तों, इस प्रकार कार्तिक मास की इस कथा से यह संदेश मिलता है कि श्रद्धा और समर्पण से किया गया कोई भी कार्य सदैव फलदायी होता है। कार्तिक मास में किए गए व्रत स्नान और पूजा से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की यह कथा हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। कार्तिक मास का यह अध्याय हमें बताता है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है तो भगवान स्वयं उसके समक्ष प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।